जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तैयारी तक पे। इस वीडियो में देखेंगे 7 दिसंबर 2020 को जो दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन। और इस वीडियो में आपको मैं जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके आसपास जितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे करवाऊंगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा आपको और लास्ट तक जरूर देखना। उसके बाद ही आप लाइक और कमेंट करके बताना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है। देखो, ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में क्या शामिल होता है वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईमेल का जनक किसे कहा जाता है। तो रे टॉमलिंसन को कहा जाता है। ईमेल का जनक रे टॉमलिंसन को कहा जाता है और इसने सबसे पहले 1971 में ईमेल भेजा था। तो ये भी ध्यान रखना। और विश्व में पहली बार फ्री ईमेल सेवा की शुरुआत हुई थी 1996 में। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन अपना कि दूसरा भाग शामिल होता है। तो देखो, जैसे मैंने लिख रहा हूं आपको, अपने चैनल का नाम है तैयारी तक, तैयारी तक @gmail.com। मान लो ये अपनी ईमेल आईडी है, तैयारी तक @gmail.com। तो इसके दो भाग होते हैं, यानी जो @ लगा हुआ है उससे आगे वाला भाग है ये यूजर नेम के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो @ से आगे वाला भाग है ये तो पहला भाग है और इसे यूजर नेम कहा जाता है। और जैसे ही @ है, @ से पीछे का जितना भाग है उसको डोमेन नेम कहा जाता है। यानी ये दूसरा भाग है, दूसरा भाग है डोमेन नेम और पहला भाग है वह है यूजर नेम। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा आपको। और जहां भी थोड़ा डिटेल से दिखाना है वो मैं सारा आपको करवा दूंगा। क्वेश्चन है अगला, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। चलो इसकी शर्त कर लेते हैं अपन। अब तो ये तो हो गया काउंट, यानी काउंट इफ। यानी एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है जो किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या बताता है। तो वो तो है काउंट इफ। अब अपने पास है दो, एक तो है काउंट और एक है काउंटा। बस इन दोनों को भी देखना है, काउंट को और काउंटा को भी देखना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि काउंट क्या होता है। तो पहले तो अपन काउंट को देख लेते। काउंट होता है, ये क्या करता है, फंक्शन फंक्शन में सभी चेन सेल, यानी फंक्शन में जितनी भी चेन की हुई सेल है उनकी संख्या बताता है जिसमें नंबर हो। यानी सेल में नंबर है उनकी संख्या बताता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, इक्वल टू काउंट, इक्वल टू काउंट, फिर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर जैसे A1 और A5, तो ये है। तो इसके बीच की जो है वो संख्या बता देगा ये। अब है काउंटा। इस काउंटा का जरूर ध्यान रखना। काउंटा में कैसे बताएगा, तो ये फंक्शन में सभी जितनी भी सेल चयनित है उनकी संख्या बताएगा। कैसे, तो A1 है और A1 से है A5, तो इसमें बता देगा। जैसे काउंटिंग है 1 2 3 4 ये 5, तो इसका परिणाम हो जाएगा 5। तो इस हिसाब से ये ध्यान रखना, उसमें ज्यादा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बस यहां से थोड़ा बढ़िया देखना आपको, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गया ना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां नहीं छोड़ना नंबर। यहां तो स्कोर करना ही करना है। जैसे एमएस वर्ड में आ जाए, क्योंकि एक्सेल में आएगा तो इजी आएगा, थोड़ा घुमा के आ जाए कोई दिक्कत नहीं। अपन को 10 में से 10 नहीं आए तो चल जाएगा, 7 8 आ जाएंगे ठीक है। 7 से आसपास कंप्यूटर में सेफ स्कोर है। तो एमएस वर्ड 2007 में इंसर्ट टैब के टेबल मेनू में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। टेबल मेनू में अब इंसर्ट टैब कहाँ होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इंसर्ट टैब कहाँ है। तो देखो, ये अपने वर्ड विंडो की स्क्रीन है। जैसे ये वर्ड विंडो है तो ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर इस कोने में तो मिनिमाइज है या मैक्सिमाइज है, यहाँ क्रॉस का है जिसे क्लोज करते हैं अपन। यानी वर्ड विंडो को बंद करने के लिए क्या करते हैं अपन, ये क्रॉस वाला यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो अपन एल्ट के साथ F4 दबा देते हैं, जिससे क्या वर्ड विंडो क्लोज हो जाएगी। वर्ड विंडो की बात कर रहा हूं मैं, ना कि वर्ड फाइल की। वर्ड फाइल की के लिए तो कंट्रोल के साथ W दबाना पड़ेगा अपन को। तो ये ध्यान रखना। बात आती है कि ऊपर अपने पास देखो, आपको पूछेगा कि
वर्ड विंडो पे या एमएस वर्ड में कितने बार होते हैं, तो वो 4 बार होते हैं। कैसे, तो ट्रिक से ध्यान रखना है, कीवर्ड पकड़ना है आपको, TMST, यानी ऊपर ही ऊपर टाइटल, फिर मेनू, फिर स्टेटस बार और फिर टास्क बार। ये टास्क बार तो यहाँ होता है एकदम नीचे, और स्टेटस बार है यहाँ, जिसमें आपको पता चल जाता है कि आप कौन से पेज पे हो, आप जिस पेज पे काम कर रहे हो उसमें कितने शब्द है, तो ये। और मेनू बार आता है जैसे ही नीचे, ऊपर ही ऊपर तक टाइटल बार। तो ये भी पूछा जाता है, जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो ये ऊपर ऊपर टाइटल है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके टाइटल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट का नाम क्या है। नीचे जो है वो मेनू बार आता है, और मेनू बार में 7 टैब होती है। मेनू बार में कितनी टैब होती है, 7। कौन कौन सी, तो देखो मेरा तरीका है, फाइल में हिप है, फाइल में हिप है, RM है, RV है, बस ये कीवर्ड पकड़ने आपको, फिर अपने आप याद आने लग जाते। फाइल यानी पहली टैब कौन सी है मेनू बार की, वो फाइल टैब है। फाइल टैब के बाद होम है, फिर इंसर्ट है, फिर पेज लेआउट है, फिर रिव्यू, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये है इनकी टेब। तो ये सबसे पहले तो आ जाती है फाइल टेब। फाइल टेब में जैसे सेव है, सेव एज है, ओपन है, क्लोज है, इंसर्ट है, रिसेंट है, ये सारी इसमें आ जाती है। तो इंसर्ट नहीं, रिसेंट वगैरह ये सारी फाइल टेब में आती है। तो इसकी चर्चा अगर जैसे ही यहाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां करवाऊंगा। तो इसमें देख लेते हैं अपन। अब ये इंसर्ट है, ये तीसरी टेब होती है, यानी इंसर्ट है कहाँ, तो इंसर्ट अभी देखा अपन ने कि फाइल टेब के बाद में तो होम है, होम के बाद में इंसर्ट है। तो इंसर्ट में अपन क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में आप जैसे अपन को जैसे कोई टेबल करनी है, तो सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे इंसर्ट में इंसर्ट टैब है तीसरे नंबर की, बिल्कुल इंसर्ट टैब है अपने 30 नंबर की, कोई बात नहीं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो अपन को 2 चीज मिलेगी, एक तो पेजेस मिलेगा ऊपर ऊपर, 2 नंबर पे टेबल्स मिलेगी, यानी टेबल इंसर्ट करनी है अपन को। तो पेज वाले में ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेज ब्रेक से नाम, पेज ब्रेक के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो पेज ब्रेक होता क्या है, देखो सबसे पहले तो इसकी शॉर्टकट कुंजी पूछी जाती है कि पेज ब्रेक की शॉर्टकट कुंजी है, तो वह है कंट्रोल+Enter, कंट्रोल+Enter पेज ब्रेक करने के लिए। अब इसका काम क्या है, इसका प्रयोग क्या है, ये क्यों किया जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट में कर्सर अपनी वर्तमान स्थिति यानी वर्तमान पोजीशन में है उससे अगले पेज पर पहुंच जाता है। अब आपसे क्वेश्चन थ्योरी में पूछेगा कि अगर यानी यदि डॉक्यूमेंट में कर्सर अपनी वर्तमान स्थिति से अगले पेज पर पहुंच जाता है तो ये किस कंडीशन में पहुंचता है, या यह करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये पेज ब्रेक के कारण पहुंचता है, और पेज ब्रेक करने के लिए कंट्रोल+Enter दबाना होता है। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, अब दूसरा है इंसर्ट में, वो है टेबल, दूसरे नंबर पे है टेबल। और टेबल से क्या पूछा जा सकता है भाई, तो ये ध्यान रखना, देखो जैसे अपनी ये मैंने टेबल बना दिया आपको, इससे जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सारे के सारे यहां बता दूंगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, देख लेना आप। देखो ये तो है, वो है रो, ये जो उबी लाइन है ये तो है रो, और जो आडी वाली लाइन है ये है कॉलम। मतलब अठिनो वो जो हो रही है वो कॉलम है, और इस साइड वालों है रो। वो ध्यान रख जो एक बार में थाने पूछे कि एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकतम। अब देखो थाने ये समझ आ जो यहाँ आप साइड में कितो ले चला, साइड में ज्यादा की कौन ले जा सका, आप नीचे तो जरूर कर सका क्यों आप ऊपर स्लाइड कर दे तो नीचे हो जाए, साइड में ज्यादा कौन कर सका क्यों साइड में जगह बहुत कम हो, तो सबसे कम होती है वो साइड वाली होती है, तो ये कॉलम, और कॉलम को स्तंभ भी कहा जाता है। अब आपसे पूछे कि एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कॉलम या अधिकतम स्तंभ कितने हो सकते हैं, तो ये ध्यान रखना मेरे भाइयों 63 हो सकते हैं। और आपको रो पूछे यानी पंक्तियां पूछे तो वो हो जाएगी 32,767, 32,767। और ये अभी पीछे वाले मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं दिल्ली पुलिस, वहां जाकर देख लेना चाहिए, पूछा गया ये क्वेश्चन कि अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं और अधिकतम पंक्ति कितनी हो सकती है। अब मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, ये जो सीधी लाइन है ये तो है रोज, और इन्हें पंक्ति कहा जाता है। ये तो यानी ये आडी लाइन, सॉरी आडी लाइन ये नीचे तक आने वाली है, तो इस साइड वाली, और जो ऊपर ऊपर है ये होती है कॉलम, और इनकी संख्या हो सकती है 63। एक तो ये ध्यान रखना,
फिर आपसे पूछे कि एक सेल से आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए क्या करोगे। तो देखो, जैसे मैं वापस बता रहा हूं, ये तो समझ गए होंगे कि मैक्सिमम कॉलम हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 63, और मैक्सिमम रो हो सकती है, वो होती है 32,767। ये तो समझ गए होंगे। अब है एक सेल से अगली दूसरी सेल में। अब देखो, ये है, ये अपना, ये मैंने टेबल बना ली। अब एक सेल से अगली सेल में जाना है तो आप टेब दबाओगे। आप क्या करोगे, टेब दबाओगे। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एक सेल से आगे की दूसरी सेल में जाने के लिए क्या करेंगे, टेब दबाएंगे। और जैसे पीछे आना है, बोलते नहीं है क्या कि पीछे शिफ्ट हो जा, पीछे शिफ्ट होना है, यानी पीछे आने के लिए क्या करेंगे, अपने शिफ्ट के साथ टेब दबाएंगे। शिफ्ट के साथ टेप दबानी है। अब समझ गए होंगे कि एक सेल से आगे की और दूसरी सेल में जाने के लिए तो टेप दबाएंगे, और पीछे वापस आना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टेप दबा देंगे। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। और मेरे हिसाब से ये टेबल से रिलेटेड आपको समझ में आ गया होगा। और टेबल इंसर्ट करनी है, वो इंसर्ट के यानी मेनू बार के तीसरे जो टेब होती है वहां से अपन इंसर्ट कर सकते हैं। चलो आगे आगे देखते हैं अपन। चलो, ये आ गया वापस। अभी मैंने बताया था आपको कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अब बताओ भाई। कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल एस, कंट्रोल एन और कंट्रोल एम है। बताओ, देखे आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कैसे। तो देखो, ये होती कहां है ये सारी चीजें। तो जैसे आप मेनू बार में फाइल टैब खोलोगे, फाइल टैब खोलते ही पहला ही ऑप्शन तो मिलता है आपको सेव, फिर सेव एज मिलता है, फिर ओपन मिलता है, फिर क्लोज मिलता है। और क्लोज का मैंने पीछे बताया है। अब ये क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाते हैं। लेकिन अगर आपको ये पूछता कि एमएस वर्ड में वर्ड विंडो को बंद करना होता था तो कैसे करते थे अपन, एल्ट के साथ F4 दबाते थे, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ही बंद हो जाता। अब है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का मतलब होता है सेव करना। सेव कहां होगी, तो बाय डिफॉल्ट माई डॉक्यूमेंट में सेव होती है। और अगर अपन को एक निश्चित अपने खुद का फोल्डर बनाया, अगर वहां लेके जाना है तो अपन क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। और सेव एज कहां पे है, तो वही फाइल टेब में दूसरे नंबर पे सेव एज आ जाती है। और सेव एज अपन नहीं करके, अपने पास मान लो माउस है, माउस काम नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे, फंक्शन कुंजी है 12वां नंबर की, तो F12 है, F12 अपन प्रेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सेव एज। तो उसमें जाके अपन उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसकी टाइप चेंज कर सकते हैं, उसे अपने निश्चित एक अलग से फोल्डर में सेव कर सकते हैं। तो ये काम हो जाएगा सेव एज में। एन का मतलब, एन का मतलब आप आराम से बता सकते हो क्या होगा। एन का मतलब, एन का मतलब है कि वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। एन का मतलब होता है वर्ड विंडो में नई डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए। अब और क्या पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है ओपन। कंट्रोल प्लस ओ, ओ का मतलब हो जाता है पहले से कोई फाइल बनी हुई है और उसे ओपन करने के लिए अपन कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे। अब लेकिन एक मजे वाली बात और है, वो क्या है, अगर मान लो आपका कीबोर्ड खराब हो गया, कीबोर्ड खराब नहीं हुआ, कीबोर्ड तो सही है, लेकिन आपकी जो ओ कुंजी है ये खराब हो गई। अगर आपको अर्जेंट है, आपको ओपन करना ही करना है, कुछ भी हो जाए आपको ओपन करना, तो आप कैसे करोगे। देखो, ओपन करने के लिए अपन कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करते हैं, बिल्कुल हो जाता है ओपन। लेकिन अपने पास ओ है नहीं, तो क्या करेंगे अपन, कंट्रोल के साथ F12 है, कंट्रोल के साथ F12 प्रेस करेंगे तो भी वही काम होगा जो काम कंट्रोल ओ से हो रहा था। ठीक है, तो ये कंट्रोल ओ या कंट्रोल F12 दबा दो, डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। और अकेले केवल अपन F12 ही दबाते हैं तो वो क्या हो जाती, फाइल सेव एज होगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। फिर कंट्रोल पी, पी से प्रिंट करते हैं। फिर फाइल टेब में और क्या आता है, हेल्प आता है। तो अपन हेल्प के लिए F1 काम में लेते हैं, F1 क्या लेते हैं, हेल्प के लिए F1 काम में लेते हैं। और फिर है एग्जिट। फाइल टेब का सबसे अंतिम ऑप्शन आता है, वो आता है एग्जिट का, एग्जिट।
अगर आप वर्ड विंडो में यहां से एग्जिट नहीं करते हो, फाइल टैब में जाके भी आप एग्जिट कर सकते हो। दोनों का, इसका भी काम और एग्जिट का काम दोनों सेम है। इसमें क्या होगा, इसमें वर्ड विंडो क्लोज हो जाएगी। कौन सी है कुंजी, एल्ट के साथ F4, यानी कि एग्जिट करने के लिए अपन एल्ट के साथ F4 कुंजी प्रेस करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विभिन्न संबंधित वेब पेजों का एक केंद्रीय स्थान है। वेब पेजों का केंद्रीय स्थान, तो भाई साहब सबसे सीधी सीधी बात है, इसमें ज्यादा कुछ माथाफोड़ी वाली बात ही नहीं है। वेबसाइट ही होती है संबंधित वेब पेजों का केंद्रीय स्थान। किसी भी चीज की, मान लो जैसे अपन एसएससी करते हैं, तो एसएससी का वेब पेज है, उसकी क्या होगी, खुद की एक वेबसाइट होगी। तो इस हिसाब से ये समझ में आ गए, उसमें ज्यादा कोई टाइम खराब करने वाली बात है नहीं। चलो अगला क्या है, सीधी लो, अब करो। देखो, मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल के किसमें दिखाई देते हैं भाई। मेनू में किसी कमांड से जुड़े हुए आइकन चित्र एमएस एक्सेल के किसमें दिखाई देते हैं, तो वो ध्यान रखना टूल बार में दिखाई देते हैं। किसमें दिखाई देते हैं, तो वह टूल बार में, और टूल बार नीचे होता है, ये ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में एक सेल में डाटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक सेल में डाटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो अपन इसको देख लेते हैं, किस इससे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें हो जाएगा, क्या होगा, कंट्रोल प्लस राइट एरो। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कर्सर को एक शब्द दाईं ओर, तो ये तो हो जाएगा दायां ओर, और ये हो जाता है बायां ओर। इस हिसाब से ध्यान रखना, बायां ओर ये है, दाईं ओर है, इसमें ज्यादा कुछ माथाफोड़ी नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कर्सर को एक शब्द दाईं ओर स्थानांतरित। अगर अपन को बाईं ओर पूछता तो अपन क्या कर देते, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो कर देते, और राइट करना है तो कंट्रोल प्लस राइट एरो हो जाएगा। पीछे आना है, यानी कर्सर को मूव करना है लास्ट कॉलम में, तो अपन ये कर देंगे राइट एरो, और लास्ट रो में जाना है, अपने पीछे आना है तो अपन लेफ्ट एरो पर क्लिक कर देते हैं। इस हिसाब से ध्यान रखना। चलो आगे देख लेते हैं अपन, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट को बदलना और टेक्स्ट को साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टास्क पाए जाते हैं। और ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कैसे करोगे कि एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना। अब देखो समझ लो, वापस बात वही आ गई, अपन मेनू बार है, ये मेनू बार है अपना, और यहाँ है फाइल टैब, और फाइल टैब के बाद होम टैब, होम टैब है, और होम टैब को देखना है बस, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसमें, आपको देखना है होम टैब। होम में सबसे पहले देखो, मैं पूरा यही क्लियर करवाना चाहता हूं क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है ज्यादा, तो ज्यादा माथापड़ी नहीं करनी है। होम में सबसे पहला आता है ग्रुप, वो आता है क्लिप बोर्ड, सबसे ऊपर आता है वो आता है क्लिप बोर्ड। और क्लिप बोर्ड में क्या होता है कि दो कट और कॉपी किए हुए, कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट कहां से होते हैं, वो क्लिप बोर्ड में सेव होते हैं जब तक आप उसको पेस्ट नहीं करोगे। एक बात तो यह हो गई। फिर क्लिप बोर्ड में क्या आता है, यानी आप किसको देख रहे हो, आप देख रहे हो होम टैब को। होम टैब में क्या आता है, पहला ग्रुप तो है क्लिप बोर्ड, तो आपको होम टैब के जस्ट नीचे देखना है क्लिप बोर्ड। अब क्लिप बोर्ड में के अंदर क्या क्या होता है, तो कट होती है, कॉपी पेस्ट। कट के लिए अपन क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाते हैं, कॉपी के लिए कंट्रोल सी दबाते हैं, और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी दबाते हैं। ये तीनों चीज कहां होती है, ये तीनों चीज होती है क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में और क्या होता है, और होता है एक फॉर्मेट पेंटर, और होता है फॉर्मेट पेंटर होता है। इसका क्या काम है, तो ये डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट पर अप्लाई की गई फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर देता है। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये पुलिस लिखा मैंने, है ना, शॉर्ट में लिख दिया पीओ। अब इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इससे कैसे, तो इसका ये ध्यान रखना, इस जो टेक्स्ट है इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करने के लिए क्या करेंगे अपन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट
प्लस सी दबाएंगे। अगर अपन कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो केवल कॉपी होता है, लेकिन अपन को तो क्या करना, फॉर्मेटिंग को कॉपी करनी है, ये पूछा जाता है। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी दबाते हैं और पेस्ट कर अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर देते हैं। ये तो अपना काम हो गया। अब बात आती है जो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि देखो किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना होता है। तो होम टैब का दूसरा ग्रुप क्या होता है, वो होता है फॉन्ट ग्रुप। होम टैब का जो दूसरा ग्रुप होता है वो होता है फॉन्ट ग्रुप। और फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की क्या है भाई, फॉन्ट के लिए है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ। फॉन्ट के शॉर्टकट कुंजी ये है। और फॉन्ट साइज की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी। देखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी तो होती है फॉन्ट साइज की शॉर्टकट की, और फॉन्ट की शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ। और फॉन्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्जांपल बता दूं मैं आपको, कैम्ब्रिया होता है, कैलिब्री होता है, एरियल होता है, एरियल ब्लैक होता है, एरियल नैरो होता है, टाइम्स न्यू रोमन होता है। अब आपसे ये जरूर ध्यान रखना कि एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट है वो है होता है कैलिब्री, और फॉन्ट साइज होती है बाय डिफॉल्ट वो होते हैं 11 पॉइंट, ये ध्यान रखना। फिर फॉन्ट को की साइज किससे नापी जाती है, तो फॉन्ट की साइज नापी जाती है पॉइंट्स में, ये भी ध्यान रखना। और एमएस वर्ड में मिनिमम फॉन्ट है वो 1 होते हैं, और मैक्सिमम फॉन्ट है वो होते हैं, यानी मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वो होती है 1638, और मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो 1 होती है। एक तो ये ध्यान रखना। अब फॉर्मेट टूल बार या ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिनिमम फॉन्ट साइज होती है वो 8 होती है, और मैक्सिमम फॉन्ट साइज होती है वो 72 होती है, ये ध्यान रखना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चीज है जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है बोल्ड वाला ये काम, तो ये हो जाता है फॉन्ट स्टाइल। ये फॉन्ट स्टाइल किसमें आती है, ये फॉन्ट स्टाइल भी आती है फॉन्ट ग्रुप में, यानी होम टैब के दूसरे ग्रुप में आता है फॉन्ट ग्रुप, उसमें आती है फॉन्ट स्टाइल। कितनी होती है, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड और इटैलिक, यानी 4 स्टाइल होती है। फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड और इटैलिक दोनों साथ। एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल होती है वो होती है रेगुलर, ये ध्यान रखना। अब बोल्ड करने के लिए अपन क्या करते हैं, वही कंट्रोल बी दबा देते हैं, और इटैलिक के लिए अपन कंट्रोल आई दबाते हैं, जैसे तिरछा होने लग जाता है। तो ये पूछा क्या है कि फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना और बदलना, साइज बदलना, जैसे फॉर्मेटिंग टास्क किए जाते हैं, किसमें किए जाते हैं, इंसर्ट इसमें सॉरी होम में। होम के दूसरा जो ग्रुप होता है फॉन्ट उसमें करते हैं, तो ये किसमें आ गया, होम में आ गया। तो मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देखते हैं इसमें और क्या पूछा जा सकता है। तो फॉन्ट इफेक्ट आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि फॉन्ट का नाम आया है तो मैं सारी चीजें आपको यही करवा देता हूँ। फॉन्ट इफेक्ट है 11 होते हैं, जिसमें से 3 ही फॉन्ट इफेक्ट स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। कौन से, तो वो है एक तो सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और होता है स्ट्राइक थ्रू, वो होता है स्ट्राइक थ्रू। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह है 2 ऊपर वाले, सब और सुपर। किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी पहचान कैसे करोगे आप, तो पहचान करने के लिए मैं बता दूं आपको, जैसे ये लिखा मैंने 44 लिखा मैंने। अब इनके नीचे यानी सब यानी नीचे वाला, ये तो है, जैसे मान लो H2SO4 लिख दिया मैंने, ये तो हो गया सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल। और जैसे सेम ये H2SO4 लिखा मैंने, ऊपर लिख दिया, यानी सुपर का तो ऊपर लिखना है और सबका नीचे लिखना है, बस ये ध्यान रखना। फिर और क्या पूछा जा सकता है, 2 तो चीज ये पूछी जाएगी आपसे कि इनको देखना है कि कौन किसका है। फिर पूछा जा सकता है सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट क्या होती है। तो देखो सब यानी नीचे, नीचे यानी इक्वल होता है, तो अपन क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस बराबर यानी इक्वल टू, तो इक्वल का ये ध्यान रखना यानी बराबर हो जाएगा। अगर ऊपर चलना है तो अपन क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ एस का मिलते हैं, यानी सीढ़ियों से ही ऊपर जाएंगे, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वही इक्वल टू, ऊपर जाके बराबर कर देंगे, तो ये सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये भी समझ आ गया होगा। और स्ट्राइक थ्रू होती है, जो नाम लिखा है उसके बीच में कोई लाइन हो वो स्ट्राइक थ्रू हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है, तो वह है डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, जिसे बोला जाता है DSL।
DSL, तो ये ध्यान रखना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, तो ये क्वेश्चन समझ लेना। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, MS वर्ड 2060 डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो वो ध्यान दिखाई देता है मिनी टूल बार। जैसे ही देखो आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे तो वहां माउस का पॉइंटर है वो पेंट ब्रश की साइड में दिख जाएगा, और वहां देखना एक छोटी सी जो ऊपर मेनू बार में आता है ना सारा चीजें, जिसमें कलर वगैरह फॉन्ट साइज, तो ये मिनी टूल बार दिखने लग जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्या कर फॉर्मेटिंग में जाते ही आपको मिनी टूल बार दिखने लग जाता है, यहाँ छोटी सी स्क्रीन आती है, वहां पे सारे वहां भी चेंज कर सकते हो आप, तो इसलिए ये हो जाएगा मिनी टूल बार। तो 10 क्वेश्चन हो गए, 10 के साथ में मैंने कम से कम भी 30-40 क्वेश्चन और बता दिए होंगे। तो वीडियो मेरे हिसाब से तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और कमेंट में जरूर बताना, जिससे मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।